गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स। धन्यवाद। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे सवाल थे, आपके चुनावी वादे थे जो लगातार आप जैसे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, आप सबका मुद्दा उठा रहे थे लगातार। और हमारे न्यूज़ फोर्स भी कमाल बहुत सारी चीज़ों पे उठा रहा था, जो बेसिक नीड्स को लेकर के उठा रहे थे हम। तो आपने जो सदन में आप मुझे 10 सवाल ऐसे बताइए कि जो आपने उठाए हैं और जिससे जनता को क्या क्या उससे फ़ायदा हुआ और या होगा, या आपने सवाल अभी नहीं उठा पाए हैं जो बाकी रह गया है। तो क्या आप कहना चाहेंगे पूरे, क्योंकि आप फुलवारी से तो हैं लेकिन आपने उठाया तो उसका फ़ायदा बिहार को भी मिला है कई इश्यूज़ पे, तो हम उस पर भी जानना चाहेंगे विस्तार से आपसे। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि क्या क्या हुआ। हम चुनाव के समय में एक जो वादा किया था और लगभग चुनाव के 10 नवंबर का रिजल्ट हुआ है, तब से लेकर के कहिए अगर नवंबर दिसंबर से लेकर के नहीं कुल मिला के 5 महीने हुए। इन 5 महीनों में जब से मेरी रिजल्ट निकली तब से जो मैं जनता के साथ जो हमने वादा किया है, जिसमें ख़ास तौर से सड़क, बिजली, पानी, राशन, एजुकेशन, सिंचाई की व्यवस्था, जन कल्याणी योजनाओं को लागू करने के सवाल पर, इन तमाम जो ऐसे ख़ास तौर से चुनिंदे मुद्दे थे जिसको हमने जनता से वादा किया था, और जनता ने भारी बहुमत से हमको बिहार विधानसभा में फुलवाड़ी में वोट दिया। तो इस बार हमने उनके बुनियादी जो सवाल थे, पहला तो सवाल हल हो गया है राशन का सवाल। क्या था इसमें राशन में पूरे बिहार में लागू है कि अगर नया कार्ड अगर बनानी है, नया राशन कार्ड, हाँ नया राशन कार्ड अगर बनानी है तो उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा। तो उसकी क्रम संख्या है क। अगर आपको परिवार के किसी सदस्य का राशन कार्ड में नाम छूट गया हो तो वो जोड़ना है, तो उसको सीरियल नंबर ख। 2 फॉर्म है और दोनों फॉर्म बिहार विधानसभा के बहुमत से था कि एफिडेविट देना है, जो गरीबों के लिए बड़ी कष्टदायक है। लमसम एक एफिडेविट में 1000 रुपये खर्च होते हैं। उसमें उनका मजदूरी जोड़ दीजिए, आने जाने का भाड़ा जोड़ दीजिए और प्लस एफिडेविट में पैसा, तो कुल मिला के 1000 रुपये लगता है। वो इस बार मैंने बहुत ही जल्द एक बड़ी सफलता मिली, पूरे बिहार से एफिडेविट की समाप्ति हुई हमारे आवाज़ उठाने पर। तो एक जनता में ज़बरदस्त उत्साह है कि हमारा विधायक ने काम किया और एक सफल उसमें पहली जीत हुई है। दूसरे हम लोगों ने तुरंत ही उठाया बिजली का सवाल। हमने मोहल्ला वासियों से, ग्राम वासियों से वादा किया था कि आपके यहाँ हम जो चुनाव में जब गए तो देखा कि बाँस बल्ले के सहारे जो है बिजली प्रवाह हो रही है। तारे हैं, नंगी तारे हैं। अभी बहुत सा ऐसे जगह पर जब जाइएगा देखिएगा तो चिड़िया के घोंसला की तरफ जब छितराए हो, जो कभी भी मौत के घाट के तरफ आएगा, मतलब बड़े मौत होंगे उसमें। तो इस सवालों को हमने उठाया बिहार विधानसभा के अंदर में और उसका सकारात्मक उत्तर मिला है। सरकार ने जवाब दिया है कि 30 जून तक जो आपको प्रॉब्लम है शहर में, ग्रामीण इलाके में, उनको हल कर लिया जाएगा। जिसमें आप देखते हैं कन्हैया नगर है, ईसोपुर है, आज़ाद नगर है, ताज नगर है, राष्ट्रीयगंज है, करोड़ी चक है। इन सब के लोगों को में एक ज़बरदस्त उत्साह आया है कि हमारा विधायक एक अच्छा काम किया है। उसी तरह से सड़क के सवाल है, सड़क का सवाल भी है, जो नीचे से ऊपर तमाम प्रधान सचिव से लेकर के नीचे में जिला पदाधिकारी तक के भी लिखित, जो फुलवाड़ी में जो सुंदर फुलवाड़ी है, जो इसमें रात दिन ट्रक चलता है और जाम रहता है। कोई प्रसव पीड़ा से अगर पीड़ित हैं तो न जाने कब उनकी डिलीवरी हो जाएगी, उनकी मौत हो जा सकती है। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा काम करने वाले लोग हैं। आम तौर पर उनके समय पर अगर मान लीजिए 10 बजे से जाना हो तो उनको घर 8 बजे ही छोड़ देना पड़ता है। यानी 2 घंटा उनको पटना सचिवालय में आने पर फुलवाड़ी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है हेडक्वार्टर से, उनको 2 घंटा लगता है। कभी कभी तो दिन भर जामे रहती है। ये त्रासदी है। तो उस जाम से निजात के लिए हमने वादा किया था और इसका अग्रसर हैं, और इसमें भी निश्चित रूप से बिहार विधानसभा से प्रशासन के माध्यम से जो लड़ रहे हैं, हमने कहा है कि अगर हल नहीं करे तो हम रोड पर जाएंगे। और हम समझते हैं कि उसमें भी हमारी सफलता मिलेगी। लगातार कई मामलों में सफलता मिला। एजुकेशन के मामले में लगातार उठा है डिग्री कॉलेज के बारे में, और सरकार ने कहा है कि डिग्री कॉलेज अनुमंडल में बनेंगे।
इसके लिए भी मार्ग प्रशस्त हो, हम फुलवाड़ी में डिग्री कॉलेज बनवाएंगे और इसके लिए जगह की तलाश शुरू होगी, स्वीकृति मिल गई है। उसी तरह ITI कॉलेज है, एक अनुमंडल में है, कई वो हैं हमारे के यहाँ। तब भी यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ जाती है बाहर पढ़ने में, यहाँ भी हमारी कोशिश है कि यहाँ पर भी ITI कॉलेज खुले। तो लगातार सफलता मिल रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में भी, रोड के मामले में भी हम नया रोड, वो केंद्र सरकार की परियोजना है, 70 फीट से लेकर के और 98 में 30 से लेकर 98 में जोड़ने का है प्लानिंग। उसमें भी एक कोशिश चल रहा है। उसके सवाल पर हम उठाए हैं बिहार विधानसभा के अंदर में। हम समझते हैं कि उसमें भी सकारात्मक जवाब होगा और सबका हल करने का एक ही तरीका है। जो जनता ने हमको जीत के भेजी है, एक तो मंच बिहार विधानसभा के अंदर में हमने अभी कटौती प्रस्ताव पर भी ज़बरदस्त सरकार को घेरने का काम किया है और इस लड़ाई में भी, सड़क की लड़ाई में भी निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए जाम से, इस लड़ाई में सफलता मिलेगी। और ये जनता पर मेरा भरोसा है कि जिस तरह से हमको जीता के भेजी है, हमारी लड़ाई में जनता अग्रसर रहेगी, साथ देगी, हम इसको भी हल कर लेंगे। ट्रैफिक वाले मसले के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि वो सब बहुत ज़्यादा जनता जानना चाहती है। ट्रैफिक के मामले में एक तो पहली कार्रवाई हमने जो है यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर हैं, ब्लॉक में, नगर परिषद के अंदर में, उसमें मामला उठाया है। पटना, सारण और पटना प्रमंडल की संयुक्त बैठक हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री की बैठक हुई, उसमें भी हमने सड़क का मामला उठाया। लिखित तौर पर जिलाधिकारी, कमिश्नर को भी दिया है और बिहार विधानसभा में मामले उठे हैं और उसमें हमने कहा है कि आप रोड चलाए, हम मना नहीं कर रहे कि नहीं चलाइए, मैंने नेशनल रोड है तो नेशनल रोड है, तुम चलाइए गाड़ी, लेकिन जनता का ख्याल रखिए। और एक तरफा हमने मांग किया है कि 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक बंद रखिए और हमने दिया है और हम समझते हैं कि उसमें भी हम सफल होंगे। और हमने जनता को अलर्ट किया है कि आप सजग रहिए, हमेशा तैयार रहिए, जब भी आपका विधायक आपके साथ रहे हैं आवाज़ दे, हमेशा साथ दीजिए और आपका हल होगा। तो जिस तरह से लोगों ने वोट देके हमको जिताया है, जनता पर पूरी भरोसा है कि हमारी लड़ाई में वो हमेशा साथ देंगे। अगर ये सरकार हल नहीं करती है तो हम रोड पर फरियाएंगे, रोड जाम करेंगे, धरना जुलूस प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से इसमें भी विजय होगी। एक चीज़ बताइए कि हमने खुद न्यूज़ चलाया था, खुद ये कंटिन्यू हम लोग उठा रहे थे इस मुद्दे को। मैं चाह रहा था कि आप मुझे एक शाहनवाज करके लड़का था जो वहाँ पे हुआ था, जिस पर हमसे आपसे बात भी हुई थी, मैंने चलाया था कि वो अभी तक बेचारा चल नहीं पा रहा है। आपने बोला था कि हम सत्र ख़त्म समाप्त होने के बाद हम जाएंगे, मिलेंगे उसके परिवार से और जो भी सहायता हो सकती है ट्रीटमेंट के लेवल पे हम उसको करवाएंगे। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैंने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमने तो बोला है कि उनके यहाँ जाएंगे। 24 तक मेरा सत्र है, 24 के बाद उनको देखेंगे कि हम कहाँ तक उनको मदद कर सकते हैं, प्रशासनिक सहयोग कहाँ तक दिला सकते हैं, उसमें ज़रूर जाएंगे। 24 की समाप्ति होगा सत्र, उसके बाद उनसे परिवार से मिलेंगे, रूबरू होंगे क्या स्थिति है। और हम ऐसा भरोसा करते हैं कि वो बच्चा लड़का ठीक हो जाएगा। हमसे जहाँ तक मदद हो पाएगा प्रशासनिक तौर पर सहयोग दिलाने का काम करेंगे। 24 के बिहार विधानसभा का सत्र होता है तो उसके पहले ही सत्र समाप्ति के बाद वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे। कंटिन्यू हम लोग चला रहे थे। बहुत लोगों ने हम लोग का मजाक भी उड़ाया था, जब आपको याद होगा कि जब आपने एक वीडियो जारी किया था और हम लोग ने सवाल किया था कि आपने पंचायत समिति में पास करवाया था, जब तो लोगों ने बोला नहीं हो सकता, ये तो वहाँ बिहार सरकार से है। तब भी हमारी आपकी बात हुई थी, हमने लगातार चलाया था, वो सफलता मिली फिर आपको, और फुलवारी को नहीं पूरे बिहार को सफलता मिल गई। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे हम? न्यूज़ फोर्स को कहना चाहे कि हर जो काम करते हैं शुरू में मैंने बुर्जुआ लोग ने ऐसा सिस्टम ही बना दिया है कि कोई जब काम करता है तो अविश्वास होता है। तो ठीक है, न्यूज़ फोर्स में भी जनता के सवालों को मुखर होकर के उठाने का काम किया है, तो हम तो इनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि न्यूज़ फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और शुरू से ही बिहार फुलवाड़ी विधानसभा की जो समस्या है, और हम निराश नहीं हैं, बल्कि न्यूज़ फोर्स के भी लोगों को कहेंगे कि निराश नहीं हो, हमेशा असफलता सफलता की कुंजी है और हम तो यहाँ लगातार सफल होते रहे, आगे भी होंगे। विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं और विरोध करने वाले देखते रह जाते हैं, लेकिन सफलता जब मिलती है तो भी पीछे आ जाते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो पुराना फंड था वो पुराने विधायक का, तो वो आपको फंड में वो जुड़ गया फंड, तो उसका कुछ काम शुरू हुआ या नहीं हुआ?
नहीं, पुराने फंड के बारे में तो नहीं है, कितना है था नहीं है, लेकिन पुराने कुछ विधायकों का अनुशंसा था। तो परिपाटी यही है कि जो पुराने विधायक रहते हैं, फिर नए विधायक आते हैं तो उनके काम अनुशासन, जिसमें खास और सब प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है, वो काम होते हैं। तो निश्चित रूप से वो काम हो रहा है। और ये परिपाटी नहीं होना चाहिए। मान लें कि हम हैं विधायक और हमने कोई अनुशंसा किया हो, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई हो, दूसरे विधायक आएंगे, हम रहें या नहीं रहें, तो हमारा काम होगा। जिस तरह से पुराने विधायक का भी हुआ है, तो प्रशासनिक स्वीकृति मिली है तो काम हो रहा है। ये तो अच्छी पहल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप ये हमारे साथ में गोपाल रविदास फुलवारी शरीफ के विधायक, और इन्होंने अपनी बात रखी, जितने सवाल इन्होंने विधानसभा में उठाए, और जो भी चुनावी वादा था माले का या गोपाल रविदास का, इन्होंने उसको पहले सत्र में ही बहुत सारे सवाल उठा करके इन्होंने उसको पूरा किया है। और जो बाकी है वो आगे इनका कहना है कि हम आगे भी और उठाएंगे जो बाकी रह गए। तो SS अत्तर, न्यूज़ फोर्स, पटना।